हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाला अकेडमी 201 पर। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि हमने पीछे पास्ट कंटिन्यूस किया है अभी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट होता क्या है, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस को स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। जी, मैं आपको पहले ही शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी पहचान बता देता हूँ। पास्ट तो होता है था से पहचान, पास्ट की पता होगी आपको, पहले बता चुका। इसके होते चुका से पहचान, या कोई कार्य पूरा कर चुके हों, कोई टेंस तो काल होता ही है, तो उसकी पहचान लिख लीजिए। पहचान आप इसे नोट करते जाइए साथ साथ, जिससे आपको याद बना रहे। ठीक है, इस पहचान लिख लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे आएगा। तथा कार्य भूतकाल भूतकाल में पूर्ण हो चुका होगा। पूर्ण हो चुका था। ठीक है, ये इसकी पहचान है। पहचान के साथ साथ इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद हेल्प हेडिंग वर्ब, हेड आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर सूत्र है, इसे आप ये बिल्कुल नोट कर लें, इससे ही सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही मिलती है आपको, और कोई भी करता हो सबके साथ हेड का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तुम पत्र लिख चुके थे। ये गर्मियों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों में आप अपना समय मिल रहा है, उसको फालतू व्यतीत मत करिए, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तुम पत्र लिख चुके थे, चुके थे, चुकी थी, चुके, चुका था, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस हैं। तो इसको बनाएंगे तो सूत्र है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाक्य में तुम है, तुम की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्रिया लगाएंगे, क्रिया लिखना है, लिखना है कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे, WRI रिटिन। उसका बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्या? पत्र। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ बचा भी नहीं है, फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ लीजिए, कर्ता, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे बनते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का ये सादा सा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब।
जहां समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैं घर जा चुका था। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो आई सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद हेड लगाएंगे, आई हैड, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन, उसके बाद टू, उसके बाद हाउस। ठीक है। ऐसे बनाते हैं ये। अगर इसका नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव बना देंगे। एक को नेगेटिव देख लीजिए। वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उसके बाद नॉट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब क्या नॉट आती है मुख्य क्रिया से पहले। उसके बाद खाना की थर्ड फॉर्म ई ए टी एन, ईटन। उसके बाद क्या, खाना, ये तो क्रिया हो गई। उसके बाद खाना, ईटन द फूड, एफ डब्ल्यू डी। नेगेटिव वाक्य हो गया। अब जैसे हमें इंटरव्यू बनाना है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जब क्या शुरू होने वाले वाक्य बनाएंगे तो क्या उसकी क्या पहचान है। वीडियो रोककर आप सेंटेंस को जरूर नोट करें। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें क्या करते हैं हम, उस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाली, इसको पहले ले लो और सब्जेक्ट बाद में कर दो। ये आपका सूत्र तैयार हो जाएगा नया, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, बस सूत्र हो गया। और प्रश्नवाचक चिन्ह, सूत्र तैयार है, वो रेडी है। एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या मोहन फूल तोड़ चुका था। क्या मोहन फूल तोड़ चुका था, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की पहचान यही है कि क्या जब शुरू में आ जाए तो उस वाक्य में वाट नहीं लगाते, उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख लेते हैं। सूत्र भी कहता है हमारा, मोहन एक वचन है तो वैसे भी यहाँ पे एक वचन भोजन का कोई महत्व नहीं है। साइकिल हमारे पास एक ही है, हेड, मोहन। उसके बाद ये क्या की अंग्रेजी होगी, फिर मोहन हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया तोड़ना, प्लग्ड। उसके बाद थर्ड फॉर्म लग गई। उसके बाद फूल, प्लग द फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, प्रश्नवाचक चिन्ह। जो वाक्य क्या शुरू होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। ये आपको कई बार पढ़ा चुका हूं तो आपको धीरे धीरे ये आता होगा। अब क्या बीच में आ जाए, क्या कब कैसे, तो एक सेंटेंस देख लेंगे। रानी ने रानी ने अपना काम क्यों रानी ने अपना काम क्यों पूरा, रानी अपना काम, रानी अपना काम क्यों पूरा कर कर चुकी थी। प्रश्नवाचक वाक्य, रानी अपना काम क्यों पूरा कर चुकी थी, क्योंकि उसे टाइम मिला था कि हाँ करना है तुम्हें काम।
ऐसे वाक्य जो क्यों का वजह से बीच में आए उनकी अंग्रेजी में सबसे पहले वाई, वाट, व्हेन सबसे पहले लगाते हैं। तो वाई, हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये लगाना है क्यों की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। रानी, रानी किसी का नाम है, ये क्वीन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद रानी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नॉट तो नहीं है, नहीं है, करना की स्पेलिंग पूरा करना की, तो कंप्लीटेड या फिर डन, दो मीनिंग है, डी ओ एन, डन। डू की थर्ड फॉर्म, डिड होती है सेकंड फॉर्म, और डन होता है थर्ड फॉर्म। काम पूरा कर चुकी, पूरे की स्पेलिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या काम, अपना काम। तो रानी, रानी, तो लड़की है तो हर आएगा, हर, वर्क, ऐसे हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब इसमें हम ये तो सीख चुके हैं, ये सिंपल थे। अब इसमें एक ऐसा टेंस आएगा जिसमें दो पार्ट होंगे, हम उसको सीखेंगे, वो जो बहुत जरूरी है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट आया है। ये तो सिंपल है जो आप समझ गए होंगे, इसको आप बिल्कुल रोक के वीडियो आप नोट कर सकते हैं। आज हम नया सीखने वाले हैं, उसको लिखते जाएंगे। देख, उसको देखो पहले। देखो इसमें क्या है, इसको भी पहचान भी हटा दूं, पहचान में कुछ लिख देता हूँ जो आप पहचान सकते। अब नई पहचान कर लो पास्ट परफेक्ट की। इसमें आपको दो सेंटेंस दिए होंगे, एक सेंटेंस ऐसे होगा और एक सेंटेंस ऐसे होगा, दो सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है। पहले दिए होंगे हिंदी में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो वाक्य दिए होंगे, ठीक है। हाँ, और ये आफ्टर, AFTER, आफ्टर या BEFOR, बिफोर से जुड़े होंगे, दो सेंटेंस होंगे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, आफ्टर या बिफोर से जुड़े होंगे, ठीक है। अंग्रेजी में, हिंदी में, हिंदी में किससे जुड़े होंगे, यहां लिखा होगा पहले, या लिखा होगा, नहीं ये बाद है, आफ्टर मीन्स बाद, बाद, और ये लिखा होगा पहले, ठीक है। दो सेंटेंस दिए होंगे हिंदी में भी, एक इधर एक इधर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जो पहले शब्द दिया होगा बीच में और बाद दिया होगा, इनसे जुड़े होंगे। अभी समझ में आ जाएगा, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वो देख लीजिए। और इसमें हमारी दो घटनाएं होंगी, दो घटनाएं दी होंगी, दो घटनाएं दी होंगी, दो घटनाएं होंगी इसमें, ठीक है, दो घटनाएं। और जो पहले घटना होगी, जो पहले, दोनों घटनाओं में जो पहले घटना होगी,
होगी दोनों घटनाओं में, दोनों घटनाओं में जो पहले होगी उसको हम इसी तरह उसको पास्ट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरी जो बाद में होती है घटना, जो बाद में होगी, घटना समझ रहे हो, होगी, उसको पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट में बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अब तभी समझ पाएंगे वो बढ़िया से। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ऐसे वाक्य आएंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। बड़ा नहीं किया है, ऑब्जेक्ट भी लग सकता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, मुझे पहचान करके बता देंगे कौन सा काम पहले हुआ है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका, मतलब ये बात पूरी पहले हुई है, ये घटना पहले हुई है और पुलिस का आना जो है वो बाद में हुआ है, ये घटना बाद में हुई है। तो बाद में ही पहुंचती है, तुम समझते हो सब बात। तो घटना ये पहले हुई है तो ये परफेक्ट में बनेगी, ये घटना बाद में हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। तो ये बात लिख दूं, हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगी, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो पास्ट इंडेफिनिट भी आप पढ़ चुके हैं मुझसे, और पास्ट परफेक्ट तो अभी पढ़ाया ही है, हेड एब वाला। अब इसको बनाएंगे जैसे, तो कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। तो ये घटना जैसे जो पहले होती है उसको हम पहले बनाते हैं। चोर का भागना पहले हुआ तो ये लिखो, द थीफ, THIEF। परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट वर्जन क्या है, हैड, द थीफ हैड। भागना की क्या है, वैसे रन मीन्स भागना होता है, यहाँ पे गो लगाएंगे, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, चोर जा चुका था। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो लगा देते गॉन फ्रॉम होम, गॉन फ्रॉम शॉप, गॉन फ्रॉम कहीं से भी, कहीं से लगा देते, इतना बनेगा। उसके बाद ये घटना का कार्यक्रम आएगा। तो जो पहले शब्द है ये वाला, इसकी स्पेलिंग लगाएंगे, अब लगाएंगे। जो पहले घटना हुई है ये वाली, तो ये लिख गई उसका पहले की, बिफोर, BEFORE, एफ छोटी है, बिफोर, किससे पहले, पुलिस के आने से पहले। तो द पुलिस, POLICE, पुलिस
आना की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है कि द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अब अगला समझ में जल्दी आएगा। पिताजी के आने से पहले राहुल खाना खा चुका था। पिताजी के आने से पहले राहुल खाना खा चुका था, तो इस वाक्य में घटना पहले कौन सी हो गई? पिताजी बाद में आए, राहुल पहले खाना खा चुका, तो ये घटना पहले हो गई, तो इसकी सबसे पहले बनाएंगे। तो राहुल हैड, परफेक्ट बनना है, ईटन, ईएटन, ईटन, क्या खा चुका है? फूड, ईटन द फूड, एफ डब्ल्यू, किससे पहले? बिफोर, एफ ओ आर, बिफोर, पिताजी के आने से पहले, द फादर, सब्जेक्ट ये है, उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म आना, केम, फादर रह गया, द फादर, एफ ए टी एच ई आर, केम, सी ए एम ए, ऐसे बनते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल आराम से समझ समझ के इसको, इस टेक्स्ट को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ये सेंटेंस बनाने हैं। इसे बिल्कुल अपने नोट जरूर करें, बहुत ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ये पढ़ने में। वीडियो को रोक के बिल्कुल नोट कर लें आप। अब 2-3 सेंटेंस और देखेंगे, ये फिर वो खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। जो घटना पहले वो परफेक्ट में, जो घटना बाद में वो इंडेफिनिट। एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल, चोर के जाने के बाद, चोर के जाने के बाद क्या होगा? पुलिस ही आएगी। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची, पहुंची थी, पहुंची थी। अब ये सेंटेंस देखो, इसमें कौन कौन सा काम पहले हुआ है? चोर का जाना पहले हुआ है, दिख रहा है, और पुलिस बाद में पहुंची है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। देखो, पुलिस वहां पहुंची थी, इसके बाद चोर के जाने के बाद। तो कौन सा वाक्य परफेक्टम पहले, परफेक्टम बनेगा? चोर के जाने के बाद, चोर का जाना ये परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है? परफेक्ट, ये परफेक्ट है, पी ई आर एफ ई सी टी, परफेक्ट। ये इंडेफिनिट, ये थोड़े उल्टे होते हैं, कभी तो कंफ्यूज हो जाता है। जो पहले वाले वाक्य था वो अलग तरीके से बनता था, पहले वाला पहले शब्द दिया होता बाद, और ये बाद वाला ये अलग से बनेगा। ध्यान से देखो इसे, इसमें ध्यान से क्या देखना है आपको, इसमें ये वाक्य जो है, पीछे वाला लिखा पहले जाएगा इंडेफिनिट में, तो बना लें, द पुलिस
पहुंचना, केम, नहीं कम क्या होता, आना होता, रीच, REACH, रीच्ड, पहुंची थी, कहाँ पर, वहां, देयर। देखो, द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस वहां पहुंची थी, कब पहुंची थी, बाद में, ठीक है। बाद की स्पेलिंग, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद, AFTER, आफ्टर। आफ्टर किसके बाद पहुंची थी, चोर के जाने के बाद, चोर के, तो ये परफेक्ट टेंस है, तो इसको ऐसे बनाओ, द थीफ, THIEF, थीफ हैड गॉन, कुछ है पीछे, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसे बनता है, बिल्कुल ध्यान से समझो, फर्क है इसमें, बिफोर वाला आफ्टर वाले में फर्क है। द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस वहां पहुंची, बाद में, आफ्टर बाद में, द थीफ हैड गॉन, चोर जा चुका था, चोर के जाने के बाद, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल गाड़ी नहीं गई थी, नेगेटिव वाक्य है, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। कह रहा है तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले कौन सा काम नहीं हुआ था, तुम नहीं पहुंचे थे तब तो रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो ये परफेक्ट में बनेगा, तो ट्रेन had not gone, नहीं गई थी, किससे पहले, पहले की स्पेलिंग बिफोर, FOR, बिफोर, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यू रीच्ड, सेकंड फॉर्म, रीच द स्टेशन, STATI, स्टेशन। The train had not gone before you reached the station। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है आपको सीखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे एक चीज में, बाद वाला वाक्य और पहले वाला वाक्य जब जब आए, तो बाद वाला वाक्य जहां होगा उसके जो बगल में वाक्य होगा, ठीक है, ट्रिक है, बाद वाला जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पहले वाला वाक्य होगा, पहले वाला ये वाक्य है जो, वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। देखो ये ट्रिक है, इसके जो पहले शब्द है उसके बगल में जो वाक्य होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाले के जो बगल में वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेंगे, पीछे वाले ही आगे लिखे जाएंगे, पीछे वाला भी वाक्य आगे लिखा जाएगा, पीछे वाला ही वाक्य आगे लिखा जाएगा। लेकिन
जो पहले वाले के साथ में जो वाक्य जुड़ा होगा वो परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद वाले शब्द के बगल में जो वाक्य जुड़ा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट है। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ये भूलने में बहुत समस्या होती है बच्चों को। एक और लिख लो एग्जाम्पल। क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया? अब देखो, मैंने बताया आपको पहले वाला जो शब्द लिखा हो, ये वाला पहले वाला, इसके बगल में जो वाक्य होता है वो परफेक्ट बनता है और पहले बनेगा, यहाँ पहले लिखा जाएगा। ठीक है, इसको बनाएंगे पहले। इसको बनाने के लिए क्या क्या अंग्रेजी हमें लगानी पड़ेगी? क्या शुरू में दिया है तो तुम के हिसाब से ये परफेक्ट में तो हेड आएगा यहाँ पे। अब ये मत कहना कि क्या इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ ही बनना है। बिल्कुल ध्यान दे लो, जो क्या शब्द है वाक्य में इसके साथ जुड़ा है, मगर जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हैड यू, हैड यू। उसके बाद क्या दिया है? तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो समाप्त करना की खत्म करना की फिनिश होता है, FINIS, फिनिश्ड। हैड यू फिनिश्ड, खत्म कर चुके थे, समाप्त कर चुके थे क्या? अपना काम। तुम के संग अपना अंग्रेजी योर वर्क। ये वाक्य बन गया। पहले वाले वाक्य के साथ में जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनना है, देखो। और क्या क्या अंग्रेजी इसके हिसाब से लग रही है, क्या क्या अंग्रेजी वैसे इसके साथ जुड़ा, क्या अंग्रेजी इसके हिसाब से लगेगी, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, उसका पहले की स्पेलिंग बिफोर, उसके बाद ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनना है। तो क्या का तो काम खत्म, ये रह गया। देखो क्या का काम खत्म हो गया ना, सूर्य छिपने से पहले, सूर्य का छिपना रह गया। तो सूर्य का छिपना पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो द सन, SUN। उसका छिपना ही सेट, SET, सेट। सही है, बिल्कुल सही है। प्रश्नवाची चिन्ह की भी नहीं लगे, ये सही क्या है? लगाओ प्रश्नवाची, प्रश्नवाची। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अब देख लो, क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था? क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो इसमें एक नई चीज, वही ध्यान रखा करो, ये वाक्य पहले वाला है या बाद वाला है? पहले वाला ये है और ये बाद वाला वाक्य है, बाद जुड़ा है। कैसे बनेगा बताओ? काम कौन सा पूरा हुआ इसमें? परफेक्ट कौन सा बनेगा? परफेक्ट ही बनेगा। रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट पेटेंट पेशेंट डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर का जाना पहले हुआ है तो ये परफेक्ट में बनना है।
मरीज बाद में मरा है तो ये इंडेफिनिट बनेगा, मगर लिखा पहले यही जाएगा। ये बाद वाले की पहचान है कि वाक्य यही बनेगा पहले, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल सही। तो क्या शुरू में लगा है, इसकी स्पेलिंग पास्ट इंडेफिनिट वाक्य के अनुसार मरीज का मरना बाद में हुआ है तो डिड आएगा इधर। डिड, डिड द पेशेंट, मरना का किल्ड, मरना, डाई, डी आई, द पेशेंट डाई, मर मर गया था, ये इंडेफिनिट बनना है क्योंकि अगर बाद में हुआ, ये पहले हुआ है। मरीज डॉक्टर, क्या डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर पहले गया, जाने के बाद मरीज मर गया, तो मरीज का मरना ये है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में। डिड पेशेंट डाई, मरीज मर गया बाद में, आफ्टर, ए एफ टी आर, आफ्टर, आफ्टर, डॉक्टर के जाने के बाद, द डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, द डॉक्टर हैड, जाना, गॉन, कुछ है बाद में नहीं है तो डिड पेशेंट, पेटेंट डाई, मर गया, पास्ट टेंस ढूंढना, आफ्टर, सॉरी गाइस, द डॉक्टर हैड गॉन। बाद वाला भी देख लिया आपने और पहले वाला भी वाक्य आपने देख लिया। केवल अब एक सेंटेंस और देखना है, उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी देख लीजिए, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता ही बड़ा है, इसलिए दो वाक्य और देखने तो एक कहानी खत्म है इसकी पास्ट परफेक्ट वाली। देखो, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था? तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था? तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था? पहले वाला वाक्य है और पहले वाले के वाक्य के बगल वाला जो वाक्य है, ये वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। और बाद वाला ही वाक्य पहले बनता है। कंफर्म है? कंफर्म है। तो इसमें क्यों नहीं दिया है, क्यों की वजह सबसे पहले वाई, उसके बाद ये परफेक्ट बनेगा, बनेगा। सोचो, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया, तो परफेक्ट बनेगा क्या? जी हाँ बनेगा। तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की हैड, वाई हैड मुकेश, मुकेश, फिर नॉट आएगा, नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, फिर आना की थर्ड फॉर्म कम, यहाँ पे ईयर, ईयर लग गया। उसके बाद पहले की स्पेलिंग बिफोर, एफ ओ आर ए, बिफोर, तुम्हारे आने, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर, तुम्हारे की स्पेलिंग यू, सिलेक्ट, एस एल ई पी टी, सिलेक्ट, सेकेंड फॉर्म एस एल ई पी टी, सही है। वाक्य इंटरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। ये एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, पहले जो लगा हो सब वो वाला वाक्य, उसकी बगल वाला वाक्य परफेक्ट में बनता है।
बाद जब लगा हो उसके बाद वाला वाक्य परफेक्ट में बनता है। ये वाला, ये अब यहां देखेंगे आप, ये वाला वाक्य परफेक्ट में बनना है। व्हाई हैड मुकेश नॉट कम हियर, क्यों नहीं आया बिफोर, ये क्योंकि इसमें काम पहले ये पूरा। अगला सेंटेंस देख लीजिए। इसी वाक्य को, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। बहुत ध्यान से देखो, वाक्यों में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ध्यान से। तुम्हारे ऊपर वाले में तुम्हारे सोने से पहले, नीचे वाले में तुम्हारे सोने के बाद, पश्चात, एक ही बात है। तुम्हारे सोने से पहले ऊपर वाले वाक्य में मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया, नीचे वाले में तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं। अब इसमें नीचे वाले में बाद वाला सेंटेंस है तो बाद वाला सेंटेंस है, तो बाद वाले में हम क्या करते हैं देख लो। बाद वाले में कहाँ बात, ये बाद वाले में ये जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट, ये जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट। बनाएंगे इसे, बनाएंगे तो ब्लैक से बना दे रहा हूं। चलो, तो सबसे पहले बनेगा तो यही बात, क्यों कह रही सबसे पहले, हाई डिड मुकेश। देखो पीछे वाला वाक्य सबसे पहले बनेगा जिसमें बाद दिया हो, उस बाद शब्द दिया हो, तो ये वाला वाक्य पास्ट टेंस में बनता है। तो व्हाई डिड मुकेश, उसका नॉट, फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो चला गया या नहीं गया, गो, कहां से, फ्रॉम, हियर। देखो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। व्हाई डिड मुकेश गो, चला जाना की गो अवे, गो अवे, AWAY, गो अवे, रन अवे, गो अवे फ्रॉम हियर। फिर बाद आफ्टर, AFTER, आफ्टर, आफ्टर। अब ये वाला वाक्य परफेक्ट में है क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद, तुम्हारा सोना पहले हुआ है, तो ये वाला परफेक्ट में है। तो तुम्हारे की स्पेलिंग यू, हेड, परफेक्ट में ना, हेड, उसके बाद सोना, SLEPT, सिलेक्ट। देखो ये बहुत ही अच्छे वाक्य हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले वाक्य हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो बहुत काफ़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, मगर आप बहुत अच्छे वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो को 2 बार देखिए कम से कम, तब समझ में आएगा। ये बहुत अच्छे वाक्य, ये वाक्य पूछे जाते हैं, कोई पूछेगा ऐसे वाक्य पूछेगा। बाद वाला वाक्य अलग समझना है आपको, पहले वाला वाक्य अलग समझना है। ऐसे वीडियो को बहुत ध्यान से, और वीडियो अगर पसंद आई हो, हमने मेहनत करी है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर भेजें इस वीडियो को, जो ऐसे वाक्य नहीं जानते हैं, जो सीखना भी चाहते हैं। थैंक यू गाइस।